छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। तुमने मेरे लिए घर देखा है, मगर मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे घर की जरूरत है। आंटी इस खुशफहमी से आप निकल आए। चंद दिन बाद आपको ये घर खाली करना ही होगा, तो फिर कहाँ जाएंगे आप? तुम्हारी ये ख्वाहिश और तुम्हारी आंटी की हसरत कभी पूरी नहीं होगी, याद रखना। इसकी शराफत का अंदाजा मुझे अच्छी तरह। मेहरू के साथ क्या किया है? आज तक ठोकरें खा रही है बेचारी। वो मेहरू की बदकिस्मती थी। और ये ऐसी खुशकिस्मती है इसकी। अगर इसमें अकल होती ना तो ये मैडम जवेरी की सारी दौलत अपने नाम कर चुकी होती। मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ों का असर बच्चों पे जरूर पड़ता। महमूद साहब और आपके दरमियान जो लड़ाई झगड़ा होता था ना, उसका असर वो लेते थे, वो खुद डिस्टर्ब हो जाते थे और उसकी वजह से कभी कभी आप लोगों से वो झूठ भी बोल देते और उस वक्त किसी ने नहीं सोचा आज जो बोया जा रहा है कल उसे काटना भी होगा। इसे अकल होती तो अब तक मैडम जवेरी की सारी दौलत अपने नाम लिखवा चुकी होती। बेवकूफ, कम अकल है ये। और खुशकिस्मती तो सिर्फ अकलमंदों को मिलती है। सही कहता है साहब, मुझे तो मैडम ने दुबई और इंग्लैंड के ही आश्रय में रखा, खूब काम निकलवाया और अब कहती है जब मुनासिब समझूंगी तब भेज दूंगी तुम्हें। जी चाहता है जॉब छोड़ दूं, मगर जॉब छोड़ के क्या करूंगी मैं? फाके इस घर के अखराजात कौन पूरे करेगा? मेरे दिल और जज्बात का किसी को भी एहसास नहीं है। जुल्फी ने भी तो मुझे कॉल नहीं की, वो भी मुझे भूल गए। हालांकि कहते थे कि तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, उम्र भर तुम्हारे साथ रहूंगा। अब मैडम से डर गए लगता है। कितने दिन हो गए, उन्हें देखा तक नहीं है मैंने। क्या हुआ बेगम साहिबा? बुआ यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है, अब क्या करेंगे? अब क्या होगा? हाँ यही सोच रही हूँ। आपने उन्हें पहले से इत्तला नहीं दी थी अपने आने की? बुआ वो तो हमेशा घर में होती हैं जरीन भाभी, कहीं नहीं जाती हैं। तो आज क्यों चली गई? अब हम अपना घर बंद करके आ गए और यहाँ भी ताला लगा हुआ, क्या करें बताएं? ऐसा करते हैं अब हम घर वापस चलते हैं। अभी तो किसी ने हमें देखा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं कि हम लोग यहाँ आए। नहीं बुआ, मैं वापस घर नहीं जाऊँ। मेरी बात मान ले बेगम साहबा, हम लोग वापस चलते हैं। देखे ना रात होने वाली है, अब सारी रात हम इस गली में खड़े होकर कैसे गुजारेंगे? चलिए घर वापस चलिए। ठीक है बुआ, मैं आपके साथ चलती हूँ वहाँ, लेकिन मैं सुबह वापस आऊंगी यहाँ और वहाँ से फोन भी कर लूंगी जरीन भाभी को। ठीक है, आइए, आ जाइए। शामू काका, शामू काका। जी मैडम। शामू काका, आज मैं अजहर के घर जाऊंगी जी। मेरे पीछे से आएंगे सुभानी साहब, ये उनको दे दीजिए। पप्पू ने नाश्ता कर लिया? जी मैडम, मैंने नाश्ता तो करा दिया, मगर उन्होंने सुबह से एक जिद पकड़ी हुई है कि मुझे अजहर के घर जाना। मेडिसिन खिलाई उनको? मेडिसिन मैंने दी थी, मगर मैडम मेडिसिन से उन्हें कुछ फायदा हो नहीं रहा। अच्छा एक काम करें, सकीना से कहें कि उन्हें तैयार करवा दें, मैं भी तैयार होती हूँ, तो फिर हम अजहर के यहाँ दोनों साथ जाएंगे। जी बेहतर है। ठीक है। तुम्हारा दिमाग खराब है, पहले नहीं बता सकते थे जब वो जा रहे थे? क्या बताने वाले थे? गेट पे क्या कर रहे हो तुम?
आज से ये घर खाली हो गया। जवेरिया का तीर हमेशा निशाने पर ही लगता है। नाहिद आंटी, ये काम आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। चलो, देर आए तो रास्ता है। मेरा मकसद तो पूरा हो गया ना। लेकिन ये असर कहाँ चला गया? कहीं नाहिद आंटी को लेने उनके पुराने मोहल्ले तो नहीं क्या? फुप्पो, आपके रास्ते का कांटा चला गया। नाहिद आंटी हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के चली गई हैं। जवेरिया, मैं घर देख लूं, पूरा घर। हाँ फुप्पो, ये पूरा घर आपका है। आप किसी भी कमरे में जाए, जहां पर भी जाएं, It's all yours. देख देख देख। मुझे लगता है कि अजहर घर आ चुका है। आप परेशान ना हो, मैं बैग अंदर लेकर नहीं जाऊंगी, लॉन में छुपा दूंगी, बाद में उठा के ले जाऊंगी अंदर फिर। चलिए फिर। जवेरिया, ये मेरा घर है, मेरे ख्वाबों की ताबीर। इसको हासिल करने के लिए मैंने एक एक पल, एक एक दिन गुजारा। ये मेरा ख्वाब है, ये मेरा ख्वाब था। जवेरिया, अब मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। अब मैं इस घर में ही रहूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। और तुम्हें पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे अब कोई नहीं निकालेगा। कोई भी नहीं, नाहिद भी नहीं, अजहर भी नहीं। अभी हमें घर से निकले देरी कितनी है और ये लोग यहाँ पहुंच भी गए। बेगम साहब, यकीनन बेगम साहबा ने इन कमबख्तों को देख लिया जब ही वो चली गई। गारत करे इन कमबख्त मारियों को।
एरिया ये मेरा घर है। कामरान, कामरान, कोई आया क्या अंदर? वो आपके पैरों में दर्द हो गया होगा था। अरे भाई बहुत थक गए, तो चला भी नहीं जा रहा है, क्या करूं समझ में नहीं। थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाएं बुआ। हाँ भाई बैठना ही पड़ेगा, बहुत थकन होगी। मेरे तो खुद पैर थक गए, मुझसे तो नहीं चला जा रहा। या अल्लाह, आए मेरी माँ, आए आए। अब समझिए बुआ आप, मैं क्यों निकली हूँ वहां से। सब कुछ छिन गया, सब एक इज्जत बाकी बची है और कुछ नहीं। जब मेरी उस औरत को लेकर घर में आ गई, सब कुछ इससे जल्दी कैसे हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सा मुश्किल है बुआ? अजहर ने फोन करके इत्तला दे दी होगी जवेरिया को कि माँ घर छोड़ के चली गई है, तो वो जो नई मालकिन बन गई है उस घर की, वो फौरन पहुंच गई। अगर हम ना निकलते अभी, तो कल ये लोग हमें धक्के देके जलील करके निकाल देते वहां से। लेकिन बेटा हम यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? हमें रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना तो चाहिए है ना। कोई ठिकाना नहीं रहा हुआ हमारा, हम बेसहारा बेठिकाना है, हमें कोई सहारा नहीं देगा। बेगम साहिबा, हम अकेले नहीं हैं, हम दो हैं। अल्लाह हमारा निगहबान है, आप मायूस ना हो। क्या करें, कहाँ जाएं? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? सिंधु, तलाशी ले इनकी। मुझे तो कोई ये बच्चे उठाने वाली लग रही है। बेटा क्या कह रहे हो बेटा, हम तुम्हें ऐसी औरतें लग रहे हैं? और सदके जाऊं, मुजरम के मुंह पे थोड़ा ही लिखा होता है कि वो जुर्म करते हैं। बड़ी बड़ी मासूम शक्लों वाले डकैत होते हैं। वो क्या कहते हैं, मेरी शक्ल मोमना और करतूत काफरा। हाँ बीबी, तुम भी सीधे जहाँ बता दो, वरना हमें और तरीके भी आते हैं। हम तो हालात के मारे में बेटा, हमारा ना कोई घर है ना ठिकाना, बस एक अल्लाह का सहारा है बेटा। बेटा कल तक हम जो अर्श पे थे, आज फर्श पे। अच्छा अच्छा ठीक है, मान ली आपकी बात, मगर हमारी ड्यूटी का सवाल है, आपको यहाँ से जाना होगा। अच्छा बेटा ठीक है बेटा, तुम्हारी भी मजबूरी है ना, हम चले जाएंगे बेटा, यहाँ से चले जाएंगे अभी। और मैडम, आपको आपके बेटे ने घर से निकाला है क्या? तुमसे किसने कहा? हम भी पुलिस वाले हैं, बंदे को देख के पहचान लेते हैं। चलो यार सिंधु, चलो चलो, आप लोग भी अपना काम करो, उठो यहाँ से चले जाएं। इस जिल्लत और रुसवाई से तो मौत ही अच्छी थी। तुम परेशान क्यों हो रहे हो अजहर? मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर आंटी को ढूंढते हैं। नहीं, तुम मेरे साथ मत। मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दूँ अजहर? तुम वैसे इतने परेशान हो और खुदा ना खासा तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे तो मामा की फिक्र हो गई, पता नहीं अकेली कहाँ चली गई। और ये सब कुछ मेरी वजह से, मेरी वजह से आज वो दर बदर की ठोकरें खा रही। कसूरवार मैं हूँ। अजहर अजहर, खुद को संभालो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें परेशान करके रख दिया है। उनको इस तरह रात को घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी? तो बहुत बचकाना हरकत है, और उल्टा तुमको परेशान कर दिया उन्होंने। वो यकीनन अपनी किसी सहेली या रिश्तेदार के घर गई होंगी, वरना इस तरह अचानक से तो कोई घर छोड़कर नहीं जा सकता। मामा मेरी वजह से घर छोड़ के गई, वो मुझसे नाराज थी। घर छोड़ने का मतलब समझती हूँ, वो मुझे छोड़ के चली गई। गलत, उन्होंने तुम्हारी वजह से घर नहीं छोड़ा है। क्या मतलब? तुम्हारी माँ एक खुद सर और जिद्दी औरत है, वो हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा ही करती हैं। ये क्या फजूल बातें कर रही हो? कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो किसके बारे में कह रही हो और किससे कह रही हो। माँ है वो मेरी, और आज मेरी वजह से पता नहीं कहाँ दर बदर ढूंढूं।
असल में तुम्हें अकेले कैसे निकलने देती। तुमने भी हालत देखी है। लुक एट योरसेल्फ। उफ, तुम तो इस वक्त बिल्कुल होश में भी नहीं हो। उनको संभालो, हिम्मत से काम लो। रात बहुत होती जा रही है और अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। पता नहीं मामा और बुआ कहाँ हैं। अच्छा है ना मिले। अभी तक तो ये अपनी माँ के ट्रांस से बाहर ही नहीं निकला। मैं तो समझती थी कि ये अपनी माँ को भूल जाएगा, मगर ये तो मतलब अभी इस पर और काम करना है, वरना किसी भी जज्बाती लम्हे में ये मुझे छोड़ देगा। अच्छा, यहाँ पर तो हमने चेक कर लिया। ऐसा करते हैं, अब लेफ्ट जाकर देखते हैं कहीं वहाँ ना हो। हाँ, मेरे ख्याल से उसी तरफ चलते हैं। वहाँ से मामा का पुराना मोहल्ला भी आता है, वही रास्ता। बेगम साहब, हम कब तक इस तरह से यहाँ बैठे रहेंगे? आप थक गई होंगी, चलिए घर वापस चलते हैं। बुआ, आप वापस चली जाइए। आप घर चली जाइए, मैं आपसे कह रही हूँ। मैं आपसे नाराज नहीं होंगी। आप जाइए। आप कब तक मेरे साथ अपने आप को घसीटती रहेंगी? और आप? मैं नहीं जाऊंगी अब उस घर में बुआ। तो ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ ही रहती हूँ। आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी अकेले। बुआ जिद ना करे, मेरी बात मान ले आप। अरे बेगम साहिबा, जिद तो आप कर रही हैं। वो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप ऐसे घर में रह सकती है जिस घर में कोई ऐसा शख्स रह रहा हो जो आपका दुश्मन हो और जिससे आप शदीद नफरत करती हो? बेगम साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? किस तरह की बातें कर रही हो? देखे तो जरा, आप कैसे जमीन पर बैठ गई? ऐसा ना करें, चलिए चलिए घर चलते हैं। हाँ बुआ, जब जमीन पर आ गई हूँ तो जमीन पर ही बैठना चाहिए ना। खुदा के लिए बेगम साहिबा, खुदा के लिए ऐसी बातें नहीं करें। मेरा अल्लाह इंशाल्लाह देख लीजिएगा बहुत जल्द इस मुश्किल से हमें निकालेगा। बुआ, जो किस्मत में लिखा होता है ना, वो होकर ही रहता है। कोई मुझे यहाँ जमीन पर बैठे देखता है, उसको कैसा लगेगा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इन चंद घंटों में सदियों के तजुर्बे से गुजरकर यहाँ पहुंची हूँ। ये मिट्टी, यही हमारा आखिरी ठिकाना है। महल, बंगले, जमीन, जायदाद, दौलत, इक्तदार, इस सब का एंड यही है, ये जमीन। यही हमारा अच्छा। ठीक है बेगम साहिबा, ये जमीन ही हमारा एंड है, लेकिन आप यहाँ रात भर कैसे बैठे रहेंगे? चले चले घर चलते हैं, चले बेगम साहिबा। यार वो बेचारी तो अब तक वहीं बैठी हुई हैं। हाँ यार सिंधु, मुझे भी यही लगता है कि इनसे किसी ने इनका ठिकाना छीन लिया। क्या करें? चल देखते हैं जाके। आओ बैठ। आप लोग क्यों हमें बार बार तंग कर रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? ओ मैडम जी, हम तो आपकी मदद के लिए हैं। आप इतनी रात गए इधर बैठे हो, आपके लिए मुनासिब नहीं है। तो क्या करें, अब सड़क पे बैठना जुर्म है। अरे माँ जी, आप नाराज ना हो, इतनी गर्मी ना खाएं। सड़क से उठाना आपको हमारी इखलाकी ड्यूटी है। बस बेटा, असल में हम अपने करीबी एक दोस्त रहती है, उसके घर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। पैदल चल चल के थक गए थे, इसलिए आराम करने बैठ गए थे। बस अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे बेटा। ठीक है माँ जी, जैसे आपकी मर्जी है। चल सिंधु, चलो। अज़र, मुझे लगता है हमें अब वो नहीं मिलेगी। अब तक तो किसी न किसी के घर तक पहुंच भी चुकी होंगी। हो सकता है मेहरू के घर ही गई हो। मेहरू के घर?
मगर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? ओ कम ऑन सर, तुम अच्छी तरह जानते हो मामा की साइकी। मैं भी यही सोच रहा था मगर ये सोच के चुप हो गया कि अब मामा का मेरू से क्या था। आज मुझे शकीला बहुत याद आ रही है। फिर क्यों बेगम साहिबा? आज वो जिंदा होती तो सबसे पहले मैं उसी के घर जाती। वो मेरी दोस्त थी, हमदर्द थी, हमराज थी मेरी, लेकिन मैंने उसे अपने हाथों से खुद ही खो दिया।